हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बात करते हैं हमने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? तो भारत की जनता होती है जो कि सर्वोच्च सत्ता का धारक होती है। अगर जनता चाहे तो सरकार बना सकती है और जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो जब क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए, ठीक। तो कब किया गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए उल्लेख? तो क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 ईस्वी में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 यानी कि आर्टिकल 38 में वर्णित है। क्या वर्णित है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल भारत के किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। कौन? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा यह स्वीकार किया गया था। क्या? प्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया गया। किससे? संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? यानी कि पृथक संविधान किसके बारे में पूछा है? पृथक संविधान भारत के किस राज्य का है? तो भारत के किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का एक पृथक संविधान है। यह कब लागू किया गया था? 1957 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति वहां के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कहां पर? तो जम्मू में, जम्मू और कश्मीर में भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसे? राज्यपाल को। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है भारत के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसका महाभियोग की पहल कौन करता है? तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो जब विधानसभा अवकाश में हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? वो भी राज्यपाल जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद सबसे बड़ा भाग होता है? तो ऋणों पर ब्याज का भुगतान सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रीय बजट का। नेक्स्ट है हमारा, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया हो, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? तो जब युद्ध हो या फिर युद्ध की धमकी दी जाती हो
तब आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है और किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 352 के अनुच्छेद के द्वारा। और कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों को आदि तरह भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी उसमें भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है, यानी कि किसे दी जाती है? तो केवल राष्ट्रपति को दी जाती है, वो भी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह प्रावधान दिया जाता है कि अगर मृत्युदंड दी गई हो तो उसे क्षमा करने की शक्ति दी जाती है केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय इसका निवारण करता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो निवारण है वो उच्चतम न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की जाती है तो वो किसके तहत की जाती है? तो आर्टिकल 61 के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थितियों में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल, मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, राज्यपाल नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसका जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है, यानी कि जो साइड में स्टेट होगा या जो साइड का, यानी कि साइड के स्टेट का जो राज्यपाल होगा वो उसकी जगह में कार्यरत हो जाता है, कार्यभार सौंप दिया जाता है, ना कि वो राज्यपाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उससे कौन पारित करता है? संसद उसे पारित करती है। यानी कि जो कोई बजट आता है तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जब कोई बजट आता है तो उसे कौन पारित करता है? तो सांसद पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं? तो अनुच्छेद 15 और 25 के तहत धर्मनिरपेक्ष विशेषता का प्रावधान दिया गया है। इसके थ्रू आप धर्मनिरपेक्षता, यानी कि आप अपने धर्म के प्रति रह सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, इसके प्रति आपको अनुच्छेद 15 और 25 में छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा था? तो भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। तो ये किसने कहा था? ये जो कोटेशन है ये किसने कहा था? तो केसी हिरियर ने कहा था, भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं तो किसके द्वारा? जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो वेतन होता है या अन्य लाभ जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित? तो वो सांसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जी.वी. मावलकर। तो इनके द्वारा क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहले स्पीकर थे जो लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी। तो वो जो बैठक हुई थी 1961 में राज्यसभा और लोकसभा के प्रयुक्त बैठक हुई थी, तो उसमें क्या मुद्दा था? तो वो दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंधित था। जो मुद्दा था राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें जो मुद्दा लिया गया था वो दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंधित लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण
के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों को अधिकार पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जी.बी. कृपलानी थी, जो कि संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सिफारिश की थी, गठित उप समिति बनाई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।